हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे हैं 11th क्लास का आपका टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक है आपका डिक्शनरी। आज का जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। डिक्शनरी मेनली आपका क्या होता है, की वैल्यू पेयर में जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो वो आपका डिक्शनरी होता है। जैसे आप सिंपल एक डिक्शनरी की बात करें तो आप वर्ड होता है, फिर उसका मीनिंग होता है, सेम यहाँ पर एक की होगी, देन उसकी वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा। सो एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप फॉल अंडर द मैपिंग। इट इज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ की एंड सेट ऑफ वैल्यू। ये मैप करता है आपका की एंड वैल्यू के बीच में। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू इन अ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में आपका डेटा स्टोर करता है। एंड डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। ऑर्डर होता है, चेंजेबल हो सकता है, और आपका इसमें डुप्लीकेट, आपका की डुप्लीकेट नहीं होगी, वैल्यू आपकी डुप्लीकेट इसमें हो सकती है। एंड डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं आप, रिप्रेजेंट करते हैं आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें की देंगे, देन कोलन के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्रिएट कैसे करेंगे? टू क्रिएट अ डिक्शनरी द आइटम एंटर आर सेपरेट बाय अ कॉमा एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर सेपरेटेड थ्रू कोलन। हर एक वैल्यू आपकी सेपरेट होगी कोलन से। द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप। आपका जो की है वो इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट होगा, और वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, वो आपकी म्यूटेबल हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है, तो डिक्शनरी 1 आपने दिया इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस आपने दे दिए हैं। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो एक एम्प्टी डिक्शनरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड डिक्शनरी हमने क्रिएट किया। दूसरा तरीका और है आपका एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का, तो जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पर एक डिक्ट फंक्शन, ये फंक्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डिक्शनरी 2 इक्वल टू डिक्ट कर दिया। डिक्शनरी 2 को आप जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं, जिसमें आप की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को एक्सेस करेंगे। जिसमें देखिए यहाँ पर एक डिक्शनरी 3 क्रिएट किया है, जिसमें मोहन एक की है जिसकी वैल्यू 95 है, राम एक की है 89 है इसका, सोहेल है 92 है, संगीता है 85। तो ये क्या है, ये की है, मोहन की है, और 95 आपकी क्या है, इसमें वैल्यू है। तो की वैल्यू आपने सेपरेट की है, की वैल्यू को कोलन से आप सेपरेट कर रहे हैं, और वैल्यू को आप स्टोर करें कर्ली ब्रेसेस के, और वैल्यू जो सेपरेट हो रही है कॉमा कॉमा से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद डिक्शनरी 3 को आप जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आपको इस टाइप से एक आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपका की वैल्यू पेयर में डेटा जो है वो स्टोर रहेगा, इसलिए डिक्शनरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका की वैल्यू पेयर डेटा एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये डिक्शनरी क्रिएट करने का आपका तरीका था। तो चलिए सिस्टम पे हम लोग इसको देखेंगे, सिस्टम पे कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, अब हम लोग इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी भी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और एक डिक्शनरी, प्रॉपर डिक्शनरी भी आपकी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी 1 डिफाइन किया, और यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कर्ली ब्रेसेस, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। देन आप डिक्शनरी 1 को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी आपकी बन गई। तो पहला मेथड तो ये है डिक्शनरी क्रिएट करने का। दूसरा मेथड डिक्शनरी 2 में आपने डिक्ट फंक्शन यूज किया। डिक्ट फंक्शन भी आपका क्या करता है, डिक्शनरी को क्रिएट करता है। तो डिक्शनरी 2 आप एक्सेस करें तो इसमें भी आपको क्या होगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो या तो आप सिंपल कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, या आप डिक्ट फंक्शन से भी आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी 3 में मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, जिसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं। तो आपने मोहन दिया, और इसके मार्क्स आपने दे दिए 95, 96 ही दे देते हैं, कॉमा सेपरेट आप कॉमा से करेंगे। दूसरा राम है, जिसके मार्क्स आपने दे दिए 100, एंड नेक्स्ट इसके मार्क्स हम लोग दे देते हैं आपके 68। नेक्स्ट आप ले लीजिए यहाँ पर, इसके मार्क्स हम लोग दे देते हैं आपके 79। तो आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें आपने ये मल्टीपल वैल्यू दे दी, और डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट आते हैं आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं, और जो ये की है और इसकी वैल्यू क्या है, ये 96, ये की है, ये इसकी वैल्यू है। की वैल्यू पेयर में आपका डेटा जो है वो स्टोर होगा। नाउ अब डिक्शनरी 3 को जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे सेम एज इट इज आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। एज अ डिक्शनरी फॉर्मेट में आपका आउटपुट जो है रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप सिंपल कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे, या डिक्ट मेथड से करेंगे। और अगर प्रॉपर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप उसमें की एंड देन वैल्यू, की वैल्यू पेयर में आप डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्या करें, डिक्शनरी के अंदर
आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने एक फील्ड तो दी यहाँ पर नेम। देखिए इस नेम में हमने मल्टीपल वैल्यू देनी है, तो मैं लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। नेम में आपने दे दिया राम, दूसरा आपने दे दिया यहाँ पर रवि, देन थर्ड आपने दे दिया है, देन आपने दे दिया यहाँ पर अरुण। देखिए आपने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर। सेकंड जो एलिमेंट आप दे रहे हैं वो दे रहे हैं मार्क्स का। मैंने की बनाई यहाँ पर मार्क्स की। इसमें मैंने ये दे दिया आपका एक टपल दे दिया है। टपल में एलिमेंट दे दिए हैं 45, 67, 89, 70। ये आपने दे दिया। एग्जीक्यूट करेंगे आप डिक्शनरी फॉर, तो आप चेक करेंगे। देखिए ये आपका जो वैल्यू है वो आपका डी सिमिलर डेटा का कलेक्शन भी आप हो सकते हैं। मतलब इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल लिस्ट को भी, मल्टीपल आप टपल भी एक्सेस कर सकते हैं। आप डिक्शनरी के अंदर सब डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।